गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हम हमारा अध्याय 5 कैसे चलेगी पढ़ रहे थे हिंदी पाठमाला का, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि प्लांट हमारे लिए क्या क्या करते हैं। हमें छाया देते हैं, हमें छाया देते हैं, हमें प्राण वायु देते हैं, हमारी धरती पर जल बरसाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आज हम कल तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे इससे नेक्स्ट। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे। ये कौन सा बच्चे, ये कौन सा मार्क होता है? ये क्वेश्चन मार्क होता है। इसका मतलब वो राइटर जो है वो आपसे कुछ पूछना चाह रहा है। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे। उनको यहाँ पर बताया गया है पेड़ों के लिए कि हम पेड़ों को अगर काटते जाएंगे तो हमें छाया कैसे मिलेगी। मदद करने को बढ़ेगी डालियों से बाह कैसे ना। अभी बताया था ना कि प्लांट जो होते हैं वो हमें अपनी टहनियाँ देते हैं, जो हमें धूप से बचाती हैं, बारिश से बचाती हैं। टहनियों पर हम खेलते भी हैं, टहनियों पे फ्रूट्स भी लगते हैं ना। तो हम पेड़ों को काटते ही रहेंगे तो हमें छाया कैसे मिलेगी, और ये डालियों से जो से बाहें हैं ये मदद करने को कैसे बढ़ेंगी। और लेने को फिर सांस, और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी। प्राणवायु बच्चे आपको बताया था ना, प्राणवायु हम ऑक्सीजन को बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हमारी जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो इसको हम प्राणवायु बोलते हैं। प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी, है ना। तो हमने यहाँ तो ऊपर तो हमने बताया था कि प्लांट हमें क्या क्या देते हैं। ये हमने पढ़ा है कि प्लांट को अगर काट देंगे तो क्या क्या होगा, क्योंकि हमें छाया नहीं मिलेगी, हमें टहनियाँ हमारी मदद नहीं कर पाएंगी, हमें बहाएं जैसी सपोर्ट नहीं दे पाएंगी, हम खेल नहीं पाएंगे, हमें धूप छाया से बचाव नहीं दे पाएंगी, बारिश से नहीं बचा पाएंगी। और सबसे बड़ा काम जो प्लांट हमारे लिए क्या करते हैं, प्लांट CO2 इनहेल करते हैं और O2 एक्सेल करते हैं। CO2 अंदर लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। और हम क्या करते हैं, हम लोग O2 अंदर लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो फिर यही बोल रहा है कि अगर प्लांट कट जाएंगी तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, प्राणवायु कहाँ से मिलेगी, क्योंकि प्राणवायु तो हमें प्लांट ही देते हैं। और प्राणवायु नहीं मिलेगी तो फिर ये जिंदगी कैसे चलेगी। तो बच्चे ये था इस लेसन में। इस लेसन में हमें बस पेड़ों के बारे में ही बताया गया है कि हमें क्यों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। होप आप सभी को समझ में आया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब, अभी तो बारिश का मौसम भी चल रहा है ना, तो बाहर जाके अपने गार्डन में 1-2 पेड़ ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए बच्चे, लेसन कंप्लीट करने के बाद में अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर जब हम आते हैं तो आपको क्या करना है, इधर ये शब्दार्थ और मुहावरे हैं जो मैंने अंदर बताए थे। छाया यानी छाया, निरंतर, लगातार, विशुद्ध, स्वच्छ। तो ये सारे जितने भी हैं ये आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। साथ ही साथ हम कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि हमें मौखिक बताना है। जैसे पेड़ हमें छाया देने को खुद क्या कष्ट उठाते हैं। पेड़ हमें छाया देने को कैसे कष्ट उठाते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं तो पेड़ खुद तो धूप सहते हैं दिन रात और हमें छाया देते हैं, ठीक है ना। तो पेड़ क्या कष्ट उठाते हैं, खुद धूप सहते हैं हमारी बजाय और हमें छाया देते हैं। डालियों की तुलना किससे की गई है, आपने पढ़ा था ना, डालियों की तुलना किससे की गई है, बाहों से, हगी से, ठीक है ना। प्राणवायु क्या होती है, प्राणवायु होती है ऑक्सीजन, जो कि हम ब्रीदिंग में इनहेल करते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्राणवायु, जो कि हमें इस लेसन में सीखने को मिला था। तो आज के लिए आप ये लेसन कंप्लीट करेंगे, मुहावरे लिखेंगे और ये प्रश्नों के उत्तर खुद बोल कर देखेंगे। कल हम इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करेंगे। तो होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू किड्स।